Hello everyone, I am Manvik back again with a new video on new interesting topic of Java. So I'm so sorry about that कि मैंने काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं घेरी बिकॉज मेरी बैक इंजर्ड हो गई थी, तो मैं बैठ नहीं पा रहा था सीट पे और मैं थोड़ा बीमार भी हो गया था। सो अब से डेली वीडियो आएंगी, होप सो मैं ठीक रहूँ। सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम मेथड्स को पढ़ रहे थे, तो मेथड्स में हमने इंट्रोडक्शन कर लिया था कि भाई मेथड होते क्या हैं और किस तरह से मेथड का सिंटैक्स क्या होता है, और मेथड मतलब प्रॉपरली मैंने एक अच्छी सी पूरा इस एग्जांपल के साथ बताया था कि मेथड्स किस तरह से कॉल होते हैं, क्या होता है, प्रॉपर बताया था। अभी टेक्निकल तरीके से पढ़ते हैं, थोड़ा मेथड्स को क्या होते हैं और प्रॉपर डेफिनेशन के साथ उसको डिस्कस करते हैं और थोड़ा एलेबोरेट करके। तो मेथड मैंने बताया था कि मेथड इज़ ए प्रोसेस टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। अगर मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन को एक बार देखूं तो इसका मतलब है द मेथड इज़ ए सेल्फ कंटेंड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क ऑफ सम काइंड। यानी कुछ तरह का एक सेल्फ कंटेंट ब्लॉक है ये, जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। वो मैंने बताया था सारा कि किस तरह से करता है वो सब। एवरी जावा प्रोग्राम हैज़ वन और मोर मेथड इन इट। यानी एक जावा प्रोग्राम एक से ज़्यादा मेथड्स को कंटेन कर सकता है, एक से ज़्यादा या इनफाइनाइट, आपके ऊपर कैपेसिटी की बात है कि आपका लैपटॉप कितना अलाउ करता है और आप कितने बना सकते हो। सो ये तो प्रॉपर मैंने बताया कि मेथड क्या है और किस तरह से मतलब क्या कुछ कर सकते हैं इसमें। अब देखते हैं कि मेथड कॉल किस तरह से होता है और किस तरह से वो उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो मेथड कॉल और डेफिनेशन को एक बार देखते हैं। ये हमने एक प्रोग्राम बनाया है जिसके अंदर एक मेथड है स्टैटिक वॉइड जिम नाम का, और यहाँ पे एक मेन मेथड है जिसके अंदर मैंने कुछ लिखा है। तो सबसे पहले हमारा मेन मेथड चलता है। इस मेथड ये मेथड तो हमारा पहले चलेगा नहीं, तो पहले जब मेन मेथड चलता है तो हमारा कंट्रोल आ गया यहाँ। कंट्रोल यहाँ आते ही जब ये देखेगा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखा इसने यहाँ पे जिम लिखा हुआ है और कोष्टक स्टार्ट कोष्टक एंड और यहाँ पे सेमी कॉलम्स लिखा हुआ। तो यानी ये हो रखा है हमारा मेथड कॉल हो रखा है, यानी मेन मेथड कॉल कर रहा है इस जिम को, जिम मेथड को। अब ये जिम मेथड यहाँ पे ढूंढेगा कहाँ है, कॉल हुआ, मेन मेथड ने जब कॉल किया तो ये हमारा यहाँ रहा। तो ये जो हमारा है प्रॉपर मेथड लिखा हुआ, ये हमारा मेथड डेफिनेशन है, ये हमारी मेथड की डेफिनेशन है, यानी प्रॉपर जो मेथड लिखा हुआ है वो है। तो आउटपुट जो हमारा इसमें आएगा वो किस तरह से आएगा, देखो एक बार। ये मैंने देखा कि मेन मेथड है, लेट सपोज ये मेरा मेन मेथड है और इसके अंदर लिखा हुआ है जिम, ठीक। कुछ बाद में प्रिंट भी हो रहा है, लेट सपोज प्रिंट हो रहा है हेलो, ठीक। और एक मेथड बना हुआ है स्टैटिक वॉइड किस नाम का, जिम। ये जो जिम है, सिंटैक्स अच्छे से होना चाहिए, और ये हमारा बंद है और इसके अंदर कुछ काम हो रहा है। लेट सपोज प्रिंट हो रहा है इसके अंदर मानविक, या जिम प्रिंट हो रहा है लेट सपोज, है ना। हो क्या रहा है, देखो सबसे पहले कंट्रोल मेन हमारा मेन कॉल हो, मतलब क्लास लोडर ने जो भी किया अपना क्लास लोड करके मेन के ऊपर कॉल किया, ये मेन हुआ फंक्शन। इसका फ्लो हमारा यहाँ से पहले यहाँ जाएगा, ये देखेगा कि यहाँ पे मेरा एक क्या है, मेन जिम नाम का एक यहाँ पे हमारा मेथड कॉल हो रहा है। मेन ने किया मेथड कॉल, मेन ने कॉल किया इसको, यानी इसने इसको कॉल किया। कॉल करके ये हमारा जो फ्लो है ये यहाँ से सीधा हट के सीधा यहाँ पे पहुँचा। इसने जब ढूंढा जिम कहाँ है तो ये रहा मेरा जिम वाला मेथड, और इसने यहाँ पे जाके फ्लो हमारा अंदर गया और इसने यहाँ प्रिंट कर दिया जिम। जिम मेरा प्रिंट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद ये तुरंत बैक रिटर्न कर देगा मेन को, कंट्रोल को दे देगा वापस। यानी कंट्रोल मेरा यहाँ से पहले यहाँ आया और जब ये मेरा पूरा चल गया तो फिर मेरा कंट्रोल वापस पहुँच गया यहीं। यहाँ से मेरा अब कंट्रोल यहाँ आ गया और अब मेरा प्रिंट हो जाएगा हेलो, यानी जिम पहले प्रिंट हुआ और अब मेरा हेलो प्रिंट हो गया।
ठीक है। कंट्रोल पहले यहाँ से यहाँ आया, देन सीधा कंट्रोल मेरा यहाँ गया, कॉल हुआ यहाँ पे कॉलिंग हुई, मेन ने कॉल किया, डेफिनेशन पे गए, ये मेरा डेफिनेशन है, फ्लो मेरा डेफिनेशन पे गया। जाने के बाद इसके अंदर जो भी मेरी स्टेटमेंट है वो पूरी हुई, होने के बाद हम दोबारा उसकी मेन की लाइफ पे चले गए, और मेन की लाइफ पे जाने के बाद हमारा एग्ज़िट पॉइंट तक हमारा प्रोग्राम चला, यानी एग्ज़िट पॉइंट हमारा ये था, और यहाँ चलने के बाद हम बाहर निकल गए और ये हमारी चीज़ें प्रिंट हो गई। तो वही वो चीज़ बताना चाह रहा है वो, इसमें ये कॉल होगा, यानी मेथड कॉलिंग यहाँ हो रही है बाय द मेन मेथड, और फिर उसके बाद यहाँ ये चल रहा है, देन हमारा रिटर्न बैक हो गई, यहाँ पे आ रहे हैं। देखो मैंने टेक्निकल टर्म में लिख भी रखा है यहाँ प्रॉपर, हेयर वी डिफाइन टू मेथड्स, दो मेथड्स डिफाइन हो रहे हैं। कौन कौन से? एक तो मेथड हमारा ये है ही जिम, और एक मेथड है मेरा मेन मेथड, जो डिफ़ॉल्ट होता ही होता है, इसके बिना हमारा प्रोग्राम चलेगा ही नहीं। चलेगा बट एग्जीक्यूशन कुछ नहीं हो पाएगा, क्लास लोड होकर रह जाएगी। तो वी डिफाइन टू मेथड्स मेन एंड जिम, एंड यूज्ड जिम वर्ड 2 टाइम, यानी 2 टाइम मैंने जिम वर्ड यूज़ किया है। कहाँ कहाँ? एक मैंने यहाँ जिम वर्ड यूज़ किया है और एक मैंने यहाँ जिम वर्ड यूज़ किया है। लेट अस अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ ईच, यानी इन दोनों का, इसका और इसका अलग अलग मीनिंग यहाँ डिफ़ाइन हो रहा है। सेम नेम है और मीनिंग दो हैं, तो वो मीनिंग्स को हम देखते हैं कि वो मीनिंग हैं क्या। जो फर्स्ट मैंने लिखा, यानी मैंने ये मेथड बनाया, इसका हम पहले मतलब देख रहे हैं। ये जो है इसका क्या मतलब है? दिस इज़ ए मेथड डेफिनेशन, सिंपल मेथड डेफिनेशन है। ये मैंने मेथड बनाया और इसके अंदर जो जो काम हो रखा है वो मैंने कर दिया, ठीक है। इसने बस अपना काम किया कि मेथड का सिंटैक्स अपना पूरा फुलफ़िल किया, और ये अब रेडी टू गो है, ठीक है। उसके बाद जहाँ सेकंड लिखा है मैंने, सेकंड जिम, कहाँ लिखा है? ये देखो, ये लिखा है मैंने जिम। ये क्या हो रखा है यहाँ पे? क्या हो रहा है? हेयर मेन कॉल जिम। मैंने बताया था कि मेन ने कॉल किया जिम को, यानी इस मेन ने कॉल किया इस जिम को बाय द हेल्प ऑफ दिस, ठीक। तो व्हेन वी से दैट मेन कॉल द मेथड जिम, जब हम बोलेंगे कि मेन ने कॉल किया मेथड को, जैसे एग्जांपल में जिम लिख रहा है तो जिम को अगर कॉल किया, वी मीन दैट द कंट्रोल पास टू मेथड जिम, यानी तुरंत हमारा जो कंट्रोल है यहाँ से सीधा यहाँ पे आ जाएगा, पास हो जाएगा, ठीक है। देन मेथड गोज़ टू वर्क, गोइंग टू वर्क, यानी मेथड अपना काम करेगा, यानी मेथड अपना एग्जीक्यूशन करेगा, यानी इसे एग्जीक्यूट कर देगा। और करने के बाद आफ्टर द एग्जीक्यूशन द मेथड कंट्रोल रिटर्न टू मेन, यानी एग्जीक्यूशन होने के बाद जो हमारा कंट्रोल है वो रिटर्न हो जाएगा वापस मेन के पास, यानी इसका एग्जीक्यूशन होने के बाद हमारा जो मेथड का जो हमारा फ्लो है, प्रोग्राम का कंट्रोल, वो वापस चला जाएगा मेन के पास। अब मेन जहाँ पे भी एंड हुआ था वहीं से वो वापस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। विच कम्स टू लाइफ अगेन, यानी मेन के पास जाने के बाद मेन की लाइफ अगेन स्टार्ट होती है, एंड बिगिन एग्जीक्यूटिंग इट्स कोड एट द एग्जिट पॉइंट, यानी एग्जिट पॉइंट तक हमारा चलता रहेगा। नहीं, यहाँ से ख़त्म हुई थी लाइफ, तो अब यहाँ से स्टार्ट होगी और वो हमारी एग्जिट पॉइंट तक चलती रहेगी जब तक हमारा प्रोग्राम एंड नहीं हो जाता। तो हमारा मेन जो है बिकम बन गया कॉलिंग फंक्शन, और जो हमारा जिम है बिकम कॉल्ड फंक्शन, यानी कॉल्ड फंक्शन बन गया। यानी ये फंक्शन तो हमारा हो गया, ये वाला हिस्सा, ये कॉलिंग फंक्शन, और ये हमारा कॉल्ड फंक्शन, यानी इसने बुलाया इसको काम करने के लिए, ठीक। तो समझ में आया प्रॉपर मैंने क्या बताया? अब इसमें एक और थोड़ा इलेबरेट करें तो एक टॉपिक को, तो वो है कॉल मोर देन वन मेथड्स, यानी यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम सिर्फ एक मेथड को कॉल कर रहे हैं। किसको? जिम को। इसे चला कर भी देख लेते हैं अच्छा एक बारी। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी बट कोई नहीं। तो मानविक फन क्लास बनाने के बाद मैंने वो सीधा कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद इसे हम रन करके देखते हैं क्या हो रहा है। रन जावा, और
सिंपल, जो मैंने आउटपुट दिखा रखा था वही आउटपुट हो गया। फ्लो किस तरह से चल रहा है वो सब बता दिया मैंने किस तरह से हुआ। सबसे पहले ये जिम प्रिंट हुआ क्योंकि फ्लो हमारा जिम पे था। देन हमारा आई एम मानविक, फिर ये यहाँ फ्लो आया और ये हमारा एग्जिट होकर चला गया। नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहा था मैं कि क्या हम एक से ज़्यादा मेथड्स को कॉल कर सकते हैं एक ही मेन मेथड से। जावा कैन कंटेन वन और मोर क्लासेस। जावा एक या एक से ज़्यादा क्लास को कंटेन कर सकती है। अभी ये कंटेन कर सकती है वो दिखाऊंगा बाद में, इस चीज़ को भी भूल जाओ कि मोर क्लासेस। अभी मोर मेथड्स पे ध्यान रखना है। तो ईच क्लास कैन कंटेन वन और मोर मेथड्स, यानी एक या एक से ज़्यादा मेथड्स को एक क्लास कंटेन कर सकती है। एग्जीक्यूशन ऑलवेज बिगिन विद मेन, यानी एग्जीक्यूशन मैंने बताया कि हमेशा मेन से चलता है फंक्शन। प्रेजेंट इन द क्लास दैट, जिस क्लास में वो मेन प्रेजेंट होगा वो क्लास कहलाएगी मेन क्लास, यानी ये मेरी क्लास है मेन क्लास। क्लास मस्ट कंटेन मेन, क्लास को हमेशा मेन कंटेन करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ऑलवेज स्टार्ट विद मेन फंक्शन, मैंने बताया प्रोग्राम ऑलवेज स्टार्ट विद मेन फंक्शन। सीक्वेंस एग्जीक्यूशन होता है, सीक्वेंस एग्जीक्यूशन यानी पहले हमारा ये जिम कॉल होगा, देन उसके बाद बेंच प्रेस, देन स्क्वाट, देन डेडलिफ्ट, देन उसके बाद हमारा ये एग्जीक्यूट होगा। इस प्रोग्राम का होने के बावजूद ही, खुद के प्रोग्राम को होने के बाद ही सबसे बाद में एग्जीक्यूट होगा। बिकॉज पहले हमारे ये मेथड्स कॉल हो रहे हैं तो हमारी सीक्वेंस के साथ चलेंगे। ये नहीं कि पहले सबसे पहले मेन मेथड चलेगा और सबसे पहले इसको प्रिंट करा देगा या फिर उसके बाद स्क्वाट को या फिर जिम को, नहीं, एक सीक्वेंस के साथ चलेंगे वन बाय वन। सो इसको भी एक बार चला कर दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मैं इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगा क्या से चल रहा है। ठीक, सो मैंने यहाँ क्या कर रखा है, सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले यहाँ एक मेन बना है, उसके अंदर यहाँ जिम नाम का एक मेथड है जो मैंने बताया था, सिंपल, वो कॉल होगा। देन उसके बाद मैंने एक बेंच प्रेस, सबसे पहले ये कॉल होगा, देन उसके बाद बेंच प्रेस कॉल होगा। कैसे, वो भी पूरा एक बार प्रॉपर बताता हूँ। देखो, लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे एक ये जिम फंक्शन बना हुआ है और यहाँ पे बना हुआ है बेंच प्रेस। लेट्स सपोज एक ये जिम वाला हो गया, सिस्टम और वॉइड बना के एक बेंच प्रेस यहाँ बना दिया। एक मैंने बना दिया यहाँ पे लेट्स सपोज एक डेडलिफ्ट वाला फंक्शन, एक बना दिया यहाँ स्क्वाट का फंक्शन। ठीक है, होगा क्या, मैंने यहाँ पे कॉल कराना पड़ेगा। जैसे यहाँ जिम कॉल कराया है उसी तरीके से यहाँ पे मैंने कराया बेंच प्रेस कॉल, देन डेडलिफ्ट कॉल कराया, देन स्क्वाट कॉल कराया। ठीक, सबसे पहले फ्लो मेरा गया जिम के पास फ्लो गया, तो सबसे पहले हमारा यही इसके पास जाएगा फ्लो इसको प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के बाद वापस रिटर्न हो जाएगा किसके पास, मेन के पास। मेन के बाद मैं देख रहा हूँ कौन सा वो है सीक्वेंस में, मैंने देखा बेंच प्रेस फंक्शन कहाँ है, बेंच प्रेस फंक्शन ये रहा मेरा बेंच प्रेस फंक्शन की जो भी स्टेटमेंट होगी वो रन होगी। देन उसके बाद फ्लो हमारा दोबारा मेन के पास चला जाएगा। फ्लो हमारा मेन के पास जाने के बाद फिर हमारा डेडलिफ्ट, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे डेडलिफ्ट फंक्शन है, डेडलिफ्ट मेथड। तो डेडलिफ्ट मेथड देखते ही वो डेडलिफ्ट मेथड के पास जाएगा फ्लो के साथ। देन यहाँ पे जो भी एक्सिक्यूशन होने वाला होगा, स्टेटमेंट होगी वो होगी। देन दोबारा हमारा ये मेन के पास रिटर्न हो जाएगा। देन उसके बाद हमारा यहाँ स्क्वाट है, स्क्वाट फंक्शन या मेथड को ये देखेगा और फिर उसके बाद वो यहाँ चला जाएगा और फिर उसके बाद यहाँ जाने के बाद इसके स्टेटमेंट को रन करेगा। देन दोबारा ये रिटर्न हो जाएगा मेन के पास और रिटर्न होने के बाद फ्लो में हमारा ये वाला हिस्सा जो है ये रन हो जाएगा। सिंपल, ये इस तरह से काम करता है। तो रन करके देखते हैं इसको क्या क्या कैसे इस तरह से प्रिंट होगा। देखो, आई एम इन जिम, यानी सबसे पहले क्या हुआ, जिम वाले पोर्शन में गया और ये वाला इसने ये कॉल हुआ तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। देन उसके बाद वापस रिटर्न हो गया, बेंच प्रेस कॉल किया सेकंड बार तो हमारा बेंच प्रेस वाला मेथड डेफिनेशन पूरा चल जाएगा। देन उसके बाद स्क्वाट किया है तो स्क्वाट चल जाएगा। देखो यहाँ चल रहा है,
चेस्ट पहले सबसे पहले जिम किया तो जिम का स्टार्ट हुआ, बेंच प्रेस किया तो बेंच प्रेस के अंदर स्टेटमेंट में चेस्ट डे है तो चेस्ट डे हो गया। देन उसके बाद स्क्वाट में लेग डे, बैक डे, और फिर उसके बाद वापस होने के बाद ये वाला स्टेटमेंट चल जाएगा, सिंपल। सो एक ये वाला टॉपिक भी हो गया। उसके बाद हमारा वन मेथड कॉल अनदर बैठा है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कोई आपकी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।